नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चंद्र भाई, जय श्री राम, जो बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, दूसरों की गलतियों का अनुमान लगाने से हम बेहतर नहीं बन जाते। हम बेहतर तब महसूस करते हैं जब हम अपने अपराध बोध से मुक्त होकर अपनी जिंदगी को सुधारते हैं। ठीक है। नशेड़ी का क्या अस्तित्व, है ना, क्या किरदार रहा है? नशेड़ी का क्या किरदार रहा है कि उसने जीवन भर, लाइफ लॉन्ग, है ना, और आज तक भी हमेशा दूसरों की गलतियों का अनुमान लगाया है ना, दूसरों के गिरबान में झांका है वो। ठीक है। बैठ करके दूसरों की बुराई करना, यानी एक अच्छा दोस्त दूसरे अच्छे दोस्त की किसी और के सामने बुराई कर रहा है। ठीक है, उसके बारे में कुछ गलत बोल रहा है, और जब वो उस दोस्त से मिलता है तो बिल्कुल जाहिर नहीं होने देता कि वो उसकी बुराई भी करता है। जिससे तुम्हारी दुश्मनी है, जिसको तुम पसंद नहीं करते, तो तुम चाहते हो कि उसके साथ कोई दूसरा भी ना रहे, खास करके वो ना रहे जो तुम्हारा खास है, जो तुम्हारे साथ समय बिताता है। तो जो तुम्हारे साथ रहता है वो उससे उसको भी काटने की कोशिश करता है, उसके बारे में जहर ऐसा घोलता है उसके दिल में कि उससे ना मिलाकर, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो ये करता है, वो करता है, उसने ये किया, उसने वो किया। ठीक है। एक खड़ा है, एक बात कर रहा है, एक चला गया। तो जो चला गया, एक खड़े हुए ने उसके जाने पर कहा, जो दूसरा खड़ा हुआ है, कितनी ईगो है इसके अंदर, कितनी ईगो है इसके अंदर। यानी यह बात कहने का उद्देश्य क्या था कि जो वो खड़ा हुआ है उसको ये दिखा रहा है वो कि देख कितनी ईगो है इसमें, कैसे चला गया। मतलब वो इनडायरेक्टली उसको ये कहना चाह रहा है खड़े वाले को कि इसके साथ मत रहा कर, कितनी ईगो है इसमें, इनडायरेक्टली उसको कह रहा है। ठीक है। और फिर जिसको कहा उसने उसने उसी को बोल दिया कि वो ऐसे कह रहा था। तो जिसने उसको बोला, जो चला गया था, उसने कहा मुझे पता है कि उसने कुछ ऐसा ही बोला होगा। देखो, है ना, यानी जो गया है उसको भी मालूम है कि उसके इस तरह अचानक चले जाने से वह व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति से क्या बोल सकता है, कुछ जहर ही घोला होगा। ठीक है ना। तो उसने ये टोपी घुमाई कि हाँ, क्या कह रहा था वो जब मैं चला गया था, है ना। तो उसने कहा ये कह रहा था, ये मुझे पता है, वो कुछ ऐसा ही कहेगा। और जब फिर अगली दफा ये तीनों मिलेंगे तो फिर से भाई, ये वो, मतलब फिर से दोस्ती शुरू, और पीठ पीछे बुराई भी शुरू। तो ये जो पीठ पीछे बुराई करना है, ये एक व्यवहार है, यानी कि एक एटीट्यूड है, ये पीठ पीछे बुराई करना। तो ये एटीट्यूड, है ना, अभी तक नशेड़ी के अंदर से नहीं गया, वो क्लीन हो चुका है, सालों हो चुके हैं उसको, मीटिंगें वो करता है, लेकिन मीटिंगों का उसमें कुछ असर नहीं हो रहा। है ना, मीटिंगें कह रही हैं कि भाई झूठ नहीं बोलना, बुराई नहीं करनी, है ना, बेईमानी नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, ईमानदार रहना है, दूसरे ने नशा करा है या दूसरा ने नशा नहीं करा है इस बात का अंदाजा नहीं लगाना है आपने। मगर आप क्या करते हैं, है ना, वह ये तो नशा करता है, वह ये तो ऐसे करता है, ये तो वैसे करता है। ठीक है ना, उसने नशा नहीं करा, वो वैसे किसी टेंशन में है, परेशान में है, बस उसका रंग बदल रहा है, चेहरा बदल रहा है, या वो अचानक से महीनों 2 महीने बाद फेलोशिप में आया। ठीक है, और वो बहुत कमजोर सा और हालत सी उसकी खराब सी है। ठीक है ना। तो देखने वाले क्या अनुमान लगा लेते हैं कि भाई इसको क्या हो रहा है, भाई कहीं रिलैप्स तो नहीं हो गया, वो इसने कहीं पी तो नहीं ली है। तो फौरन ये अनुमान लगा लेते हैं, जबकि समझदारी इसमें है ना, और आध्यात्मिक सिद्धांत इसमें है कि पहले आप उससे पूछें कि भाई क्या हाल है, क्या चाल है, गले मिले, हेलो करें, हक करें, और फिर उससे पूछें। ठीक है ना। और फिर वो आपको बताएगा, क्या मालूम वो महीनों तक बीमार रहा हो, महीनों से हॉस्पिटल में रहा हो, और महीनों से हॉस्पिटल में छुट्टी होने के बाद, एक आध दिन घर में रेस्ट करने के बाद वो फिर फेलोशिप में आया हो, और आपने उसको देखते ही तानाशाही शुरू कर दी। एक लड़का, एक लड़की, कोई 15 15 साल के लड़का लड़की एक स्कूटी पे बैठे हुए थे, लड़का आगे, लड़की पीछे। एक लड़का उनसे खड़े हुए बातें कर रहा था, उन्होंने स्कूटी पैरों से टिका रखी थी और वह तीनों आपस में बात कर रहे थे, यानी लड़का लड़के से बात कर रहा था, एक जमीन पे खड़ा था। तो नशेड़ी क्या सोच रहा है कि ये जो लड़का है स्कूटी पे बैठा है और जो इसके पीछे लड़की बैठी है, ये जुगाड़ है, ये जुगाड़ है, ये आपस में आशिक माशूक है। ठीक है, और ये कहीं जा रहे थे और ये लड़का इन्हें मिल गया, वो लड़का उनसे खड़े होकर बात कर रहा है। लेकिन देखते देखते पता चला कि वो दोनों आशिक माशूक नहीं थे, जो स्कूटी पे बैठे थे वो भाई बहन थे।
वो भाई बहन थे, लेकिन नशेड़ी के दिमाग ने फौरन क्या सोचा, यानी फर्स्ट थिंग क्या आई उसके दिमाग में कि वो आशिक माशूक है, तुम्हारे साथ बैठने वाले, तुम्हारा ही खाने वाले, तुम्हारा ही खर्चा करवाने वाले, ठीक है, और वही लोग तुम्हारे ही पीठ पीछे तुम्हें बुराई करते हुए पाए जाएंगे, ठीक है। वह लोग जो तुम्हें गुरु बोल रहे हैं, जो तुम्हें भाई बोल रहे हैं, जो तुम्हें मिलते हैं तो सम्मानित करते हैं, है ना, सम्मान देते हैं, उन्हीं लोगों ने तुम्हारे पीठ पीछे बुराइयां भी करी हैं, है ना, जिसको हम बोल देते हैं कि गाड़ पे प्याज काटना। कोई ये कहता है कि भाई ये तो मीटिंग नहीं करता, मैं जो मीटिंग नहीं करता मैं उसके साथ नहीं रहता, मैं उसके साथ नहीं रहूंगा, है ना। भाई वो मीटिंग इसलिए नहीं करता कि उसकी जिम्मेदारियां हैं, है ना, उसके कर्तव्य हैं, कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम है, वो दूर है, दराज है, वगैरह वगैरह, इसलिए नहीं करता। जैसे ही उसे समय मिलता है वो करने आ जाता है। तो इसमें हेट होना या मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, मैं इससे बात नहीं करूंगा, मैं इसे मेंबर नहीं मानता, तो ये तो कार्यक्रम नहीं कह रहा है। ये जो कभी कभी आता है या अक्सर आता है वो मेंबर नहीं है। कार्यक्रम कह रहा है वो भी मेंबर है ना। जब तक नशा बंद करने की इच्छा उसके मन में है तब तक वही अधिकार और वही चीजें पाने का हक भी उसे है जो किसी दूसरे व्यक्ति को है। तो मीटिंगों में आकर वो ये सीख रहा है कि जो मीटिंग नहीं करता मैं उससे बात नहीं करूंगा, ये नहीं सोच रहा, ये नहीं सोच रहा कि मीटिंग क्यों नहीं कर पाता है, इसके नजदीक ऐसी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, यानी गलत धारणा। तो किसी ने किसी के बारे में कुछ कह दिया तुमसे, है ना, तो तुम उसको बिल्कुल उसी नजर से देखने लग जाओगे, अच्छा ये ठीक है कि भाई ये लड़का तो ऐसे है, ये लड़का तो वैसे है, ये इसने ये करा, उसने वो करा। तुम सिर्फ किसी और को बता रहे हो और जिसको बता रहे हो वो उस लड़के के बारे में यही धारणा लेकर के बैठा हुआ है, ठीक है ना। तुम्हें एक दिन अचानक सुनने को आया कि वो तुम्हें बुरा कह रहा था, वो ऐसे कह रहा था तुम्हारे बारे में। अब तुमने सोचा यार तुम तो उससे कभी मिले भी नहीं हो, तुम तो कभी उसके साथ बैठे भी नहीं हो, तुमने उसके साथ कभी कुछ किया भी नहीं है ना, ठीक से एक दूसरे को जानते भी नहीं हो, और वो मेरे लिए ऐसी धारणा लेकर के बैठा हुआ है कि मैं ऐसे हूं, है ना, मैं वैसा हूं। तो इस बात से ये जाहिर हुआ कि जो लोगों ने उसे कहा उसने वैसा तुम्हारे बारे में मान लिया, वो ये विचार धारणा लेकर बैठ गया है। कार्यक्रम ये नहीं कह रहा, कार्यक्रम कह रहा है कि भाई हमें दूसरों की गलतियों का अनुमान नहीं लगाना है, ठीक है, दूसरों की गलतियों का अनुमान नहीं लगाना है। और कोई इस तरह से लेके बैठ जाता है कि यार मैं तो इसे बहुत बुरा समझता था, बहुत गलत समझता था, यानी 1-2 महीना उसके साथ रहने के बाद में वो उसी से कह रहा है जब दोस्ती हो गई, यार मैं तो तुझे यार ऐसे समझता था कि तू ये है तू वो है, लेकिन यार ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना, लोग साले झूठी कहते थे, ठीक है। अब आप किसी बुरे के साथ रहते हो जिसको 10 लोग बुरा कहते हैं, मगर आप उसके साथ रहते हो सिर्फ समय गुजारने के लिए, टाइम पास के लिए, आपकी नजरों में वो बुरा नहीं है, दूसरों की नजरों में वो बुरा है, ठीक है ना। तो जो 10 लोग उसे बुरा कहते हैं, तो जब वो तुम्हें उन 10 लोगों के बीच में लेकर के जाएगा तो वो 10 लोग भी तुम्हें वैसा ही समझेंगे जैसा वो तुम्हारे साथ लड़का रहता है, ठीक है। और किसी दिन जब वो लड़का नहीं होगा और तुम अकेले उन 10 लोगों में जाओगे, वो तुमसे बात करेंगे, मिलेंगे झूलेंगे, ठीक है, वगैरह वगैरह, बातचीत होगी तुम्हारे बीच में, तो वो देखेंगे कि यार ये तो बंदा अलग है, कुछ ये तो अलग है, ये तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो वो कहेंगे तुमसे, और कहा भी है कि यार मैं तो तुम्हें ऐसे समझता था, जैसा वो है ना, कंगला, ख्वार और बदतमीज, बेशरम, बेहया, है ना, किसी की रिस्पेक्ट नहीं करना, वगैरह वगैरह, पैसे उड़ाना, वगैरह वगैरह, मैं भी तुम्हें ऐसे ही समझता था। भाई तुम मुझे ऐसा क्यों समझते थे, है? कार्यक्रम क्या ये कह रहा है कि जो जिसके साथ रह रहा है तुम उसे वैसा ही मानो? कार्यक्रम क्या ये कह रहा है कि अगर किसी ने किसी के बारे में तुमसे कुछ कहा तो तुम वही धारणा, विचार धारणा लेकर उसके बारे में सोचते रहो? कार्यक्रम ये बिल्कुल नहीं कह रहा है, ठीक है। तो क्या है, हम जब तक बेहतर महसूस नहीं करेंगे, जब तक हम अपने अपराध बोध से बाहर नहीं निकलेंगे, हम दूसरों की गलतियों का अनुमान लगाते रहते हैं। कमी क्या है, कमी पता है कहां है, कमी हमारे अंदर है, गलत हम है, बुरे हम है। तो दूसरों की गलतियों का अनुमान लगाने से हम बेहतर नहीं बन जाते। हमने क्या किया सारा जीवन, जो हमने नशा किया, अतीत में झांक के देखो, है ना, अपना आत्म परीक्षण लेके देखो अतीत का, और सोचो कि आपने जीवन भर क्या किया। हमेशा अपने एडिक्शन के लिए या मतलब अपने नशे के लिए हमेशा आपने दूसरों को दोषी ठहराया, दूसरों को या लोगों को दोषी ठहराया, चीजों को दोषी ठहराया। नशा करने के लिए हमने हमेशा अपने एडिक्शन के लिए दूसरों को, लोगों को, चीजों को दोषी ठहराया, है ना। क्या दोषी ठहराया? मैं इसलिए नशा करता हूँ, मैं उसलिए नशा करता हूँ, मेरा बाप ऐसे इसलिए नशा करता हूँ, मेरा भाई ऐसे इसलिए नशा करता हूँ, मेरी बीवी मुझे जीने नहीं देती इसलिए नशा करता हूँ, मेरी ये बात नहीं मानते, मैं ये चाहता हूँ इसलिए नशा करता हूँ, मैं वो चाहता हूँ इसलिए नशा करता हूँ, तुमने ये नहीं करा, तुमने वो नहीं करा, है ना, और आज तू नशा क्यों कराया, है ना, तो इसलिए कराया मैं नशा, तुमने वो नहीं दिलाया था ना, तुमने वो नहीं करा था ना, तुमने ये नहीं करा था ना, तुमने वो नहीं करा था, ठीक है। और हमेशा क्या करा, दूसरों को देखा, अबे देख
कहाँ जा रहा है ये, वो देख किससे मिलता है, अबे देख क्या बात कर रहा है, हैं? अबे देख किसके साथ घूम रहा है, हैं? अबे देख दम पी रहा है, हैं? अबे देख जीवी रोड जा रहा है। अबे देख ये कर रहा है, अबे देख वो कर रहा है, अबे देख उसने वो करा, है ना। उसके बाप से कहेंगे, उसकी माँ से कहेंगे, किसी लड़के को लड़की के साथ देख लिया, हो अबे गाड़ू कितना हरामी है। लगता तो ये ऐसा था, ठीक है इसे ब्लैकमेल करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो क्या करा उसने, हमेशा दूसरों को देखा, दूसरा क्या कर रहा है, है? दूसरा कैसे जी रहा है, तो हमेशा दूसरों की गलतियों का उसने जायजा लिया है। इसी में उसने अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती हुआ तो नशा मुक्ति केंद्र में भी उसको सिर्फ एक ही काम रह गया, दूसरों की गलतियां निकालना। वहां काम भी दे देते हैं, यहाँ पे गलतियां निकालनी है। तो वो तो है ही गलती निकालने का मास्टर, और उसे ये काम मिल गया कि गलतियां लिखनी है, तो भाई वो गलतियां 36 लिख देता है उसकी, ठीक है। और इस चक्कर में वो कभी अपने गिरेबान में झांक के नहीं देख पाया कि मैं कितना गलत हूं, ठीक है ना, मेरा नजरिया कितना गलत है। उसने कभी अपने नजरिए को, अपने कभी विचारों को शुद्ध नहीं करा, कभी अपने आप को चेक नहीं करा कि वो भी तो गलत है, ठीक है ना। नशा इसलिए करता था कि वो उसको लग चुका था, नशा उसको मजा देता था, सुकून देता था, रिलीफ देता था, खुशी का एहसास कराता था। फिर हमेशा उसने दूसरों को दोषी ठहराया, इसलिए नशा करता हूं, ठीक है। नशा छुड़ा दिया, नशा मुक्ति केंद्र से बाहर आया, बाहर आने के बाद फिर नशा कर रहा है। तो नशा करने से पहले एक बहाना जरूर तैयार कर रहा है कि ताकि घर पे पता अगर चलेगा कि मैंने नशा फिर से कर लिया है तो मैं क्या कहूंगा। ऐसा नहीं है कि नशा मुक्ति केंद्र से आके पहले उसने नशा कर लिया और बहाना बाद में ढूंढ रहा है, नहीं। नशा मुक्ति केंद्र से आकर या नशा छोड़ के आकर पहले वो बहाना ढूंढता है और फिर नशा करता है। कईयों को ऑटोमेटिक बहाना मिल जाता है। क्या बहाना मिल जाता है कि घर वाले मुझ पर शक करते हैं। वो आया, अरे आंखें कैसे लाल हो रही है तेरी, कैसे ढीला हो रहा है? पी तो नहीं ली। तो जब आपने कुछ गलत नहीं किया होता है और दूसरा आप पे वो इल्जाम लगा रहा होता है ना, दोष लगा रहा होता है, तो बहुत गुस्सा आता है। तो नशेड़ी को बस यही बहाना बहुत है कि अच्छा मैंने पी नहीं है और ये मान रहे हैं कि मैंने पी ली, तो क्यों ना मैं सच में पी लूं। तो वो उसको ये बहाना मिल गया। अब वो असलियत में पी के आ गया, यार तूने फिर पी ली, तो जब मैं नहीं पिया हुआ होता था जब भी तो तुम कहते थे पी ली, तो इसलिए मैंने पी ली, है ना। तुमने मुझे मीटिंग नहीं भेजा, बीमारी है, पी ली। तुमने ये नहीं करा, बीमारी है, पी ली। तुमने मुझे खुश नहीं रखा, तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, तुमने कपड़े नहीं दिलाए, ये नहीं करा वो नहीं करा, बीमारी है, पी ली। तो वो ये बहाना पहले ढूंढता है और पीता बाद में। तो जीवन भर उसने ये करा और आज भी वो ये कर रहा है, रिकवरी में आके भी। इसीलिए तो रिकवरी हमारे विचार और दृष्टिकोण का एक जारी रहने वाला बदलाव है। इसीलिए तो रिकवरी कोई बाहरी सुधार नहीं है, इसीलिए रिकवरी अंदरूनी सुधार है, अंदरूनी सुधार है। वो बाहरी से मेरा मतलब है अच्छे कपड़े पहन लेना, वेल सेटल हो जाना, बीवी बच्चे हो जाना, कारोबार हो जाना, सेठ बन जाना, बैंक बैलेंस हो जाना, नहीं। जब तक ये चीजें आपके अंदर हैं, ये अपराध भाव आपके अंदर है, ये दोष आपके अंदर है, ये कैरेक्टर आपके अंदर है, ये एटीट्यूड आपके अंदर है, जब तक आप लोगों के बारे में गलत अनुमान लगा रहे हो, दूसरों की गलतियों का अनुमान लगा रहे हो, तब तक आप रिकवरी में नहीं हो। सिर्फ और सिर्फ आप स्वच्छ हो, क्लीन हो। इसीलिए रिकवरी नारकोटिक्स एनोनिमस के 12 कदमों पर अमल करने के बाद घटित होती है, ठीक है ना। तो अपने आप को बेहतर बनाने का नाम रिकवरी है। दूसरों की गलतियां नहीं निकालनी है, अपनी गलतियों को कम करने का नाम है सुधार। दूसरा क्या कर रहा है उस पर ध्यान नहीं देना, मैं क्या कर रहा हूं उस पर ध्यान देना है। धन्यवाद।